Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देखिए, आज हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का दौरा इसलिए किया कि यहाँ पिछले कुछ दिन से हम तैयारियां करवा रहे थे, जो कि आज संपूर्णता की तरफ पहुंचती दिखाई दी है। यहाँ पर लगभग 200 नए बेड और उन बेड्स में 22 बेड्स विशेष रूप से आईसीयू के, ये हमने आज क्रिएट करने की दिशा में अपने प्रयासों को पूरा किया है। और उस बेड्स के कॉम्प्लेक्स को आज हम लोगों ने विजिट किया है। इसके अलावा यहाँ पहले से ही ये जो सामने बिल्डिंग है और इसके साथ में एक और बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग्स में लगभग हमारे 205 बेड्स और जिसमें आईसीयू बेड्स भी हैं और दूसरे बेड्स भी हैं, सभी ऑक्सीजन सपोर्टेड, वो पहले से काम कर रहे हैं। आज जो 200 बेड्स हम स्टार्ट करने के लिए तैयारियां कराई हैं, ये सब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिकॉर्ड 6 दिन के समय के अंदर ये जो पीएसए प्लांट है, ये डीआरडीओ की मदद से लगाया गया है और इस अकेले प्लांट की सहायता से करीब 2.5 मेट्रिक टन के करीब जो है ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है। इसकी जो जनरेशन के बाद जो पाइप है उसको लिक्विड ऑक्सीजन के हमारे पाइप के साथ जोड़ दिया गया है और अस्पताल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उसका 1/4 जो कंपोनेंट है वो अस्पताल खुद स्वयं अब इस प्लांट की मदद से पूरा कर पाएगा। जिस प्रकार से पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने देश भर में भारत सरकार की ओर से 162 पीएसए प्लांट्स जो हैं, इनको लगाने के लिए सारे देश को सपोर्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उन 162 प्लांट्स में से भी लगभग 93 प्लांट्स जो हैं वो साइट पर डिलीवर हो चुके हैं। शायद 71 के करीब ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं। 110 इस महीने के अंत तक फंक्शनल हो जाएंगे और इसी प्रकार के लगभग, जैसा ये प्लांट आप यहाँ देख रहे हैं, अभी पहले 500 सैंक्शन हुए थे, उसके बाद 551 और, यानी 1051 प्लांट जो पीएम केयर्स फंड के माध्यम से, जिनको डीआरडीओ, सीएसआईआर और हाइट्स ये सब मिलकर देश भर में स्थापित करेंगे, उसकी प्रक्रिया भी बहुत तेजी से प्रारंभ हो गई है। जो पहले लॉट में 500 सैंक्शन हुए थे, उसमें से 100 इसी महीने में, 200 अगले महीने में और 200 उससे अगले महीने में ये भी प्रारंभ हो जाएंगे। यानी ये 1000 प्लांट्स जो हैं, इनकी भी अगले 2-3 महीने के अंदर पूरी तरह से। और इस बार इन प्लांट्स की जो साइट्स हैं उनको भी हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ा है कि वो इन साइट्स को फाइनल करें। इसके लिए भी जो हमारा नेशनल रोड अथॉरिटी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और इसके साथ साथ जो सीपीडब्ल्यूडी है, इनकी मदद लेकर, ताकि किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण कोई भी देरी ना हो, सारी चीज़ें जो है भारत सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसको जो है सुनिश्चित किया है। जो लोगों को सेकंड डोज मिलनी है, उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकंड डोज मिलनी चाहिए। और इसको आग्रह पूर्वक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है। आपके माध्यम से भी मैं उन सब देशवासियों को जो पहली डोज ले चुके हैं अपनी वैक्सीन की, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो 45 साल से ऊपर के हैं, उन सबको मेरा अनुरोध है कि वो
कोविन प्लेटफॉर्म की मदद से अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपनी सेकंड डोज को प्रायोरिटाइज करके लें, ताकि कोविड के खिलाफ जंग में हमको जिस जिस कंपोनेंट की आवश्यकता है उसको हम सफलतापूर्वक निभा सकें और उसको कोविड के खिलाफ जंग में सफलता में कंट्रीब्यूट करा सकें। बार बार 1.5 साल से जो बात मैं हर बार कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने वैक्सीन ले ली है तो भी आप अगर अपना मास्क ठीक से लगा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, अपने हाथों को साबुन से बराबर धोते रहें और आवश्यकता नहीं है तो बाहर भीड़ में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ भड़क्के के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी मूल बातें हैं। शायद कोविड के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार जो कम से कम मैं समझ पाया हूँ वो ये मास्क और साथ में वैक्सीनेशन है। इन बातों पर देश के लोग विशेष रूप से ध्यान करें। हमें पूरा विश्वास है कि हमें आप सबके सहयोग से, देशवासियों के सहयोग से, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ जंग में पूरी सफलता मिलेगी।